वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला स्थित काशी साहू कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने सिविल सर्जन के रवैये से उग्र होकर सदर अस्पताल के सामने सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। आक्रोशित छात्रों के सड़क जाम करने से कार्यालय से लौट रहे सरायकेला डीसी अरवा राजकमल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी भी जाम में फंस गई। बताया जाता है कि गुरुवार को छात्र संघ के बैनर तले एमएससी की पढ़ाई कॉलेज में शुरू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल के तीसरे दिन एक छात्र रविंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार को एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया गया, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने की बात कहने पर छात्र उग्र हुए और कंधे पर लाद कर छात्र को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। तक सड़क जाम रहने की स्थिति में कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें मुख्य रूप से सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार, सरायकेला सीओ सुरेश सिन्हा, बीडीओ मृत्युंजय कुमार आदि शामिल थे। एसडीओ द्वारा उग्र छात्रों को समझाए जाने के बाद छात्रों ने सड़क जाम तो हटा लिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा करते हुए फिर से काशी साहू कॉलेज पहुंच गए। 4 साल से साइंस ब्लॉक प्रशासन के कब्जे में आक्रोशित छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने गुरुवार को सरायकेला भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, भाजपा नेता गणेश महाली, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी भी मौके पर मौजूद थे। जहां उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि काशी साहू कॉलेज में शिक्षकों की 84 पद स्वीकृत है, लेकिन महज 10 शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से ही साइंस ब्लॉक पर प्रशासन ने चुनाव संबंधित कार्य के लिए कब्जा लिया हुआ है, जिससे पठन पाठन कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। इधर मौके पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी पहुंचे, जिन्होंने पढ़ाई शुरू करने संबंधित आश्वासन दिया, लेकिन उग्र छात्र लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। और एक चीज सर का जो कहना है ना कि पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही सर, परेशानी अधिकारियों को हो रही है सर। एक भी देखिए परेशानी क्यों बता रहे सर, क्योंकि सब जानते हैं कि उनका बेटी, उनका बहन, उनका भाई यहाँ पढ़ता है और यहाँ इलाज कराता है सर। क्योंकि कोई अधिकारी का बच्चा यहाँ इलाज कराने नहीं आता है, कोई अधिकारी का बच्चा काशी साहू कॉलेज में नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। यही पे बड़े यही पे मरेंगे सर। आप लोग का नौकरी आज एक कल चल जाइएगा। आप लोग डिपार्टमेंटल जो है वो देख रहे हैं, किसी पब्लिक का नहीं देख रहे हैं। यही सरकारी टीचर है जो सरकारी पढ़ाता है, सब प्राइवेट में पढ़ाता है। कभी हम लोग का दर्द को समझने का प्रयास किया है, कहाँ हम लोग लेटर नहीं किया। विगत 4 साल से परेशान है, आज मजबूर है हम लोग को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा और लड़का हमारा मर रहा है, कौन देखने आ रहा है। आने वाला क्या लाभ है सदर पे नहीं ले सकते यहाँ पे। आप लोग सब समझ रहे थे, थोड़ा समर्थन दीजिए पर बैठ के। हम लोग हमारे कॉलेज देख रहे हैं, हमारा एक बच्चा एक तो रिटर्न का कोई जवाब नहीं है, तभी एकमात्र कॉलेज में सारी सुविधाएं बहाल करे, बंद करे, केंद्रीय मंत्री को दिए। हम लोग का जो डिपार्टमेंट है विश्वविद्यालय उनको नहीं है और किसको दे सकते हैं। प्रोटोकॉल में न जा सकते हैं, प्रोटोकॉल से बाहर तो नहीं हो सकते।
सरायकेला काशी साहू कॉलेज में छात्र एमएससी की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई और अन्य मांगों को लेकर पिछले 4 साल से विश्वविद्यालय में लिख रहे हैं और आंदोलन कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय परिवार द्वारा इनकी मांगों को हमेशा अनसुना किया जाता था, हमेशा ठगा जाता था। लास्ट में इस लोगों ने हिम्मत हार के जो अंतिम आंदोलन है आमरण अनशन का रुख अख्तियार किया और पिछले 3 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन, कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनके अनशन को कोई तवज्जो नहीं दी और आज एक छात्र की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। उसके बाद सिविल सर्जन को वहाँ से फ़ोन किया गया, उन्होंने इसकी जानकारी होने से मना किया, जबकि मैंने कल खुद सिविल सर्जन को सारी चीज़ों से अवगत कराया था। 9 छात्र जब अनशन में बैठे हैं तो जिला प्रशासन का दायित्व नहीं होता है कि एक डॉक्टर को डिप्यूट करें। इस प्रकार की अनदेखी इस क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा की जा रही है। इस प्रकार की अनदेखी लगातार की जाती रही तो हम लोग जो भी अंतिम समय तक जो भी कदम उठाना होगा मरने मिटने के लिए तैयार हैं। आज एमएससी की पढ़ाई एक छोटी सी मांग है, जहां मौलिक अधिकार के तहत उच्च शिक्षा हर व्यक्ति को मिलने का राज्य सरकार, केंद्र सरकार दावा कर रही है और ये सबसे प्राचीन कॉलेज, आज इतना पुराना कॉलेज, एक अदद एमएससी पढ़ाई के लिए छात्र तरस रहे हैं। 84 पद यहाँ सृजन है, मात्र 10 पदों पर यह कॉलेज चलाया जा रहा है। बच्चों को चांसलर पोर्टल खुलता है, 20 दिन पहले उसका पोर्टल में लिया जाता है और 20 दिन बाद उसको एग्जाम देने का मौका मिलता है। 20 दिन में बच्चा पढ़ेगा क्या, तैयारी क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। बच्चों को एक विश्वविद्यालय परिवार है, आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जब भी चुनाव की बात आती है 2 महीना 3 महीना के लिए पूरे विश्वविद्यालय को कब्जे में ले लिया जाता है, छात्रों के पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक साइंस ब्लॉक जो एमएससी के लिए हम लोग मान रहे कि सही होगा, उसको भी प्रशासन लगातार अपने कब्जे में रखा हुआ है 2018 से। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं छात्रों के हित में बात करने वाले प्रशासन और सरकार छात्रों के प्रति कितने संवेदनशील है। आज छात्र रोड पर बैठने के लिए मजबूर हो गए, ऐसी नौबत क्यों आई आप समझ सकते हैं। इन छात्रों के आंदोलन के साथ में इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं छात्रों के आंदोलन में हर कदम में, हर समय, हर वक्त एकदम खड़ा रहूंगा। आज एक छात्र के साथ कुछ भी होता है तो इसकी कीमत प्रशासन को चुकानी पड़ेगी। प्रशासन से हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। आज पर विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग आए हैं और आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत सच्ची है और उनकी नीयत में कहीं खोट नहीं है। तो एक लाइन लिखित देने में उनको क्या दिक्कत है। हम लोग की मांग है कि एमएससी की पढ़ाई जो नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है उसमें 7 महीना 8 महीना की देरी है, आराम से पूरा हो जाएगा। उनके लोग आए हैं बोले 2 महीना में पूरा हो जाएगा, लेकिन छात्र का बोलना है कि एक लिखित में आप दे दिए कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग एमएससी की पढ़ाई तैयारी करने का पूरा वादा करेंगे। यही हमारी मांग है। बाकी आप सब देख रहे हैं नज़ारा, क्या हालचाल है। इतनी खराब हालत हम लोग सरायकेला में, मेरा जन्म 49 साल हो गया, इतनी अव्यवस्था मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। धन्यवाद। विगत 22 तारीख से सर भूख हड़ताल के लिए अनिश्चितकालीन आमरण भूख हड़ताल के लिए बैठे थे और हमने हर जगह सूचनार्थ के रूप में एक लेटर दे दिए थे सर, लेकिन आज 3 दिन बाद हो गया। हमारा लड़का का कल से ही सेहत बिगड़ रहा था, लेकिन अभी तक सर कोई सूद लेने नहीं आया। सुबह एक बार प्रेशर चेक हो गया, उसके बाद सिविल सर्जन सो गया। अभी हमारे बीच का एक साथी, एक छात्र जो पूरी तरह सर इतना तबीयत खराब हो गया, उसके बाद भी सिविल सर्जन को फोन किया जाता है तो सिविल सर्जन द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आपको इलाज कराना होगा तो यहाँ लेके आइए। तो उसके बाद हमने एक कंधा में ढो के सदर पहुँचाए सर, और सदर पहुँचाने के बाद उनका इलाज चल रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन 3 दिन से सोया था। हमने तो सर अपना अधिकार हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। अपना अधिकार हाथ जोड़ के मांगने के बावजूद आज हमको सड़क पे आना पड़ रहा सर, सड़क पे आना पड़ रहा सर। आज हमारा क्या गुनाह सर। हमने 20 तारीख या 21 तारीख को लेटर दिए सर, यहाँ से रिसीविंग में दिया गया कि आमरण भूख हड़ताल पे हम लोग बैठ रहे, फिर भी 2 दिन सर कोई सूद लेने नहीं पहुंचा। तीसरा दिन अगर इतना तबीयत बिगड़ा, हम लोग खुद से फोन किया सिविल सर्जन को, तो सिविल सर्जन द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इलाज कराना आप खुद आइए। ये व्यवहार होता है सर। किसके लिए सिविल सर्जन है? हम लोग के लिए ना। सूचनार्थ करने के बाद भी ये हालत नहीं होगा सर। अब छात्रों के साथ
दुर्व्यवहार या उनके अधिकारों का हनन अगर होगा, अगर सिविल से हमारा अधिकारों का हनन होगा और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा और हमारा भाई सही सलामत बाहर नहीं आएगा, रोड तब तक जाम रहेगा। सड़क जाम करने पर कितने लोगों को परेशानी हो रही है? तो एक चीज है सर, ये परेशानी हम लोग ने जानबूझ के नहीं किया सर। हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके अपना अधिकार मांग रहे थे सर। हमने सिविल सर्जन को लिखित में दिए थे ना सर, दिए थे। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं किया सर। हमारा भाई आज जीवन और मरण की स्थिति में अंदर है सर, दुख है, तब रोड जाम किए सर। और हम लोग जो वहाँ बैठे थे सर, निजी काम के लिए नहीं बैठे थे, ये पूरे जिला में उच्च शिक्षा का मांग को लेकर बैठे थे। सारा का सारा जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन को जाता है। आज हमारी मांग के लिए 3 दिन बाद भी सूद लेने नहीं जाता, हमें अनाप शनाप दिग्भ्रमित करके हटा देने का कोशिश किया जाता है। आज सदर को लिखित दिया जाता है सर, अगर सही समय में हमारे भाई का वहाँ इलाज हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती सर। हम तो अपने लिए नहीं हुआ अनशन पे बैठे थे सर। हमारा जिला के जो हम लोग का तकलीफ है सर, हम लोग रांची, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जगह नहीं पढ़ सकते सर, हमारा यही है। और यही सोच लेके यहाँ स्थानीय में कॉलेज बना सर। तो जब कॉलेज बना हमारे लिए और हम पढ़ नहीं पा रहे सर, तो बंद कर दीजिए। नौटंकी करके तो फायदा है नहीं सर। बस यही सब मांग के लिए हम लोग बैठे थे। बिगड़ रहा था, लेकिन अभी तक सर कोई सूद लेने नहीं आया। सुबह एक बार प्रेशर चेक हो गया, उसके बाद सिविल सर्जन सो गया। अभी हमारे बीच का एक साथी, एक छात्र जो पूरी तरह सर इतना तबीयत खराब हो गया, उसके बाद भी सिविल सर्जन को फोन किया जाता है तो सिविल सर्जन द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं, आपको इलाज कराना होगा तो यहाँ लेके आइए। तो उसके बाद हमने एक कन्ना में ढो के सदर पहुंचाए सर, और सदर पहुंचाने के बाद उनका इलाज चल रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन 3 दिन से सोया था। हमने तो सर अपना अधिकार हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। अपना अधिकार हाथ जोड़ के मांगने के बावजूद आज हमको सड़क पे आना पड़ रहा सर, सड़क पे आना पड़ रहा सर। आज हमारा क्या गुनाह है सर? हमने 20 तारीख या 21 तारीख को लेटर दिए सर, यहाँ से रिसीविंग भी दिया गया कि आमरण भूख हड़ताल पे हम लोग बैठ रहे, फिर भी 2 दिन सर कोई सूद लेने नहीं पहुंचा। तीसरा दिन अगर इतना तबीयत बिगड़ा, हम लोग खुद से फोन किया सिविल सर्जन को, तो सिविल सर्जन द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इलाज कराना आप खुद आइए। ये व्यवहार होता है सर। किसके लिए सिविल सर्जन है? हम लोग के लिए ना। सूचना करने के बाद भी ये हालत नहीं होगा सर। अब छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या उनके अधिकारों का हनन अगर होगा, अगर सिविल से हमारा अधिकारों का हनन होगा और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा और हमारा भाई सही सलामत बाहर नहीं आएगा, रोड तब तक जाम रहेगा। सड़क जाम करने पर कितने लोगों को परेशानी हो रही है? तो एक चीज है सर, ये परेशानी हम लोग ने जानबूझ के नहीं किया सर। हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके अपना अधिकार मांग रहे थे सर। हमने सिविल सर्जन को लिखित में दिए थे ना सर, दिए थे। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं किया सर। हमारा भाई आज जीवन और मरण की स्थिति में अंदर है सर, दुख है, तब रोड जाम किए सर। और हम लोग जो वहाँ बैठे थे सर, निजी काम के लिए नहीं बैठे थे, ये पूरे जिला में उच्च शिक्षा का मांग को लेकर बैठे थे। सारा का सारा जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन को जाता है। आज हमारी मांग के लिए 3 दिन बाद भी सूद लेने नहीं जाता, हमें अनाप शनाप दिग्भ्रमित करके हटा देने का कोशिश किया जाता है। आज सदर को लिखित दिया जाता है सर, अगर सही समय में हमारे भाई का वहाँ इलाज हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती सर। हम तो अपने लिए नहीं हुआ अनशन पे बैठे थे सर। हमारा जिला के जो हम लोग का तकलीफ है सर, हम लोग रांची, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जगह नहीं पढ़ सकते सर, हमारा यही है। और यही सोच लेके यहाँ स्थानीय में कॉलेज बना सर। तो जब कॉलेज बना हमारे लिए और हम पढ़ नहीं पा रहे सर, तो बंद कर दीजिए। नौटंकी करके तो फायदा है नहीं सर। बस यही सब मांग के लिए हम लोग बैठे थे। लेकिन यही बीच में हमारे एक भाई का तबीयत खराब हुआ, सिविल सर्जन को फोन किया गया, उनका द्वारा कोई सातक पाल नहीं किया गया, एकदम रूटली व्यवहार किया गया। तो हमने हमारे भाई को एक कंधा में ढोकर सदर में एडमिट किया है। आज एक ही मांग है, विश्वविद्यालय प्रशासन से सिविल काशी साहब विश्वविद्यालय का जो छात्र है, उनका कतिपय मांग को लेकर के लोग अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। विगत 2 दिन से लोग आमरण अनशन पे हैं। उसमें कुछ छात्रों की स्थिति खराब हो गई। इसी को लेकर के जो है आप लोग हॉस्पिटल में आए हुए हैं, उनको एडमिट कराया गया है। उनका जो उपचार होना चाहिए वो उपचार कराया जा रहा है। और इसी बीच में छात्र थोड़ा सा उग्र हो गए थे और उनके द्वारा रोड जाम किया गया था। साथ में जो है स्थानीय लीडर भी थे।
सभी को समझाया बुझाया गया और काशी साहब के प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि उनको VC से बात हो रही है, उनके द्वारा कुछ फलाफल जो है आधे घंटे में आने वाला है आश्वासन के रूप में। तो उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तब तक मनाने पर इनके द्वारा जो है जाम को जो है हटा लिया गया है और हम लोग उसी VC साहब के लेटर का इंतजार कर रहे हैं। सर, अनशन स्थल से कंधे पर बीमार छात्र को लाया गया था। हाँ, एक छात्र का बीमार होने का सूचना था तो उसको लाया गया। बाद बाकी सभी का भी जो है मेडिकल चेकअप कराया। सदर अस्पताल के CS को फोन करने को उन्होंने इंदू थाने के मुताबिक बहुत उल्टा जवाब दिया था। आए ना हमको छात्र के नेता के द्वारा बताया गया है और ऐसी अगर बात है तो यह काफ़ी दुखद है। किसी भी पदाधिकारी को ऐसे घड़ी में जो है अपना पेशेंस यूज नहीं करना चाहिए और अगर वैसी कोई बात है तो अगर रिटर्न में इनका कुछ आता है वो कल मगर के नाम से भी आप इसको हम लोग कर सकते हैं।